हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जच्चा। आज सुबह ही गीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सारे घर वाले बहुत खुश थे। बहू के मायके वाले बच्चों को देखने के लिए अस्पताल में भी आई। बच्चा नॉर्मल हुआ था तो अगले दिन छुट्टी मिल गई। गीता बच्चे को अच्छी तरह से दूध नहीं पिला पा रही थी, वह भूख से रोए जा रहा था। तो गीता की सास वंदना जी ने अपनी बड़ी जेठानी के पास फ़ोन करके पूछा, भाभी जी, गीता के दूध नहीं बन रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर में छोटी जेठानी भी बड़ी के पास आ गई। वे दोनों एक ही मकान में ऊपर नीचे रहती थी। तो दोनों कहने लगी, अरे वंदना, तुम्हें भी कभी अकल नहीं आएगी। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है। जो दूध घर में लेकर आते हो उसमें पानी मिलाकर बच्चे को बोतल से पिला दो, पेट भर जाएगा। और जब माँ के दूध ही नहीं आ रहा तो उसकी ज़्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा उसका। वंदना जी ने वैसे ही किया, पर बच्चा दूध नहीं पचा पा रहा था और बार बार नैपी भी गंदी कर रहा था। आप शाम को वंदना घर के बाहर सब्जी ले रही थी तो उनके पड़ोस की सहेली रजनी भी सब्जी लेने आ गई। सब्जी लेने के बाद दोनों बाहर खड़ी होकर बातें करने लगी। रजनी कहने लगी, क्या बात वंदना, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू के दूध नहीं बन रहा, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, ऊपर का दूध नहीं पच रहा। बहू दूध नहीं पीती क्या? अभी तो छुट्टी लेकर आई थी, एक दिन दिया था, फिर भी बच्चा भूखा था। मैंने अपनी जेठानी से पूछा तो वह कहने लगी, बहू को ज़्यादा कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, वजन बढ़ जाएगा और बच्चों को ऊपर का दूध पानी मिलाकर पिला दो। रजनी वंदना की दोनों जेठानियों के बारे में सब जानती थी। वे दोनों बहुत तेज तर्रार थी। वंदना बहुत सीधी सादी थी, उसके अंदर अलछल नहीं था। जैसे वह कहती यह मान जाती थी। तो मैंने कहा, वंदना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ के दूध कम बनता है। तुम ऐसा करो, बहू को 3-4 समय दूध बिना पानी मिलाए खूब सारा घी डालकर हलवा, चीकू और पपीता, बादाम और मखाने फ्राई करके सब्जी रोटी की जगह उसे खूब सारा घी लगा के खिचड़ी खाने के लिए दो। तब देखो कितने जल्दी दूध आता है। सच रजनी, हाँ यार, अब जापे में बहू की सेवा तो करनी ही होती है। अगर उसे अच्छा खान पान नहीं देंगे तो उसका शरीर कमज़ोर रह जाएगा। शाम को रजनी एक मालिश वाली को भी पकड़ कर ले आती है। वंदना, देख, यह मालिश वाली है, जच्चा बच्चा की मालिश कर देगी, उन्हें नहला देगी, उनके कपड़े भी धो देगी। अच्छा, ऐसी भी काम वाली आती हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता था? नहीं, जब मेरे बच्चे हुए तब मेरी सासू माँ ने तो कोई ऐसा नहीं रखा था। कोई बात नहीं, वह पुराने ज़माने की बात, आजकल सब काम वाली मिलती हैं। मैं उससे पैसों की और टाइम की बात करवा कर कल के आने की कहकर भेज देती हूँ। 5 साल पहले वंदना अपने पति और 2 बेटों के साथ इस मोहल्ले में रहने के लिए आई थी। इससे पहले वह अपने परिवार के साथ हरियाणा में रहती थी। उसके पति यहाँ पर रहकर काम करते थे। सासू माँ के जाने के बाद ससुर जी ने तीनों भाइयों का बराबर बंटवारा कर दिया था और सबको अपनी अपनी रसोई अलग करने की सलाह दे दी थी। बहुत सालों से वह देख रहे थे, जब से सासू माँ गई थी, बड़ी बहुओं ने वंदना को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। घर में सुख शांति बनी रही इसलिए वह कुछ नहीं कहती थी। बड़ा बेटा काम के लिए बाहर रहता था, दोनों बच्चे भी स्कूल कॉलेज में जाते थे। वह भी सब समझते थे। उनकी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और बहुत ही सरल स्वभाव की है, इसलिए दोनों ताई उनका फ़ायदा उठाती हैं। पर बच्चे कुछ ना बोल पाते। जब उनका चूल्हा अलग हुआ तब जाकर वंदना के ऊपर काम का बोझ कम हुआ। वंदना बेचारी बहुत सीधी सादी थी। जब वह 2 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ आ गई थी। बेचारी ना पढ़ पाई, ना कभी लाड प्यार देखा। 18 साल की उम्र में शादी करके ससुराल में आई। सासू माँ के साथ 2 जेठानियाँ भी थीं। उन्होंने देख लिया था वंदना का मायके में कोई नहीं है, इसलिए उससे प्यार से बोलकर धीरे धीरे सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी। जब वंदना के ससुर ने बंटवारा किया तब तक दोनों जेठानी की बहू आ चुकी थी। दोनों नौकरी वाली थी, घर के किसी काम के हाथ नहीं लगाती थी। जेठानियाँ उन्हें बड़े लाड प्यार से रखती थी। पर जब से वंदना अलग हुई उनकी आपस में लड़ाई रहने लगी। बड़ी वाली जेठानी की बहू बेटे को लेकर मायके चली गई और छोटी वाली जेठानी की बहू अपने पति के साथ दूसरे मकान में रहने के लिए चली गई। पर गीता का स्वभाव बहुत अच्छा था। सास बहू की आपस में बहुत बनती थी। दोनों जेठानियाँ चाहती थी कि उनकी आपस में लड़ाई हो जाए और बहू वंदना को छोड़कर चली जाए, इसलिए उसे गलत शिक्षा देती थी। पर वंदना की किस्मत कही है, हर बार रजनी उसको सही सलाह दे देती। वंदना वैसे ही करने लगी जैसे रजनी ने बताया था। रजनी ने उसे यह भी कहा था कि किसी के सामने कुछ मत कहना, नहीं तो जच्चा की नज़र लग जाती है। इसलिए कोई पूछे तो हाँ कह देना, हाँ, चाय और रोटी देती हूँ। आज वंदना के घर में खूब रौनक थी। पोता 1.25 महीने का हो गया था
और आज उसका कुआं पूजन था। सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों को, जान पहचान वालों को बुलाया गया था। घर के आगे खूब बड़ा टेंट लगा रखा था। ढोलक वाले भी बुला रखे थे। बहू के मायके वाले भी छूचक लेकर आए थे। दोनों जेठानियाँ भी अपने परिवार के साथ पहुंच गई थी। टेंट में वंदना और उसके पति थी। वे सब को नाश्ता करवा रही थी। गीता के मायके से भी जितने मेहमान आए थे, बच्चे के लिए कोई खिलौना, कोई सूट, कोई गिफ्ट, और मायके वाले तो बहुत सामान लेकर आए थे। दोनों जेठानियाँ देखकर जल भुन गई। दोनों कुर्सी पर बैठकर आपस में बातें कर रही थी। एक बार बहू को ऊपर से नीचे आने दो, तैयार होकर। अपनी बेटी की हालत देखकर देखो अभी कैसा तमाशा होगा। उन्होंने ध्यान नहीं करा कि उनके पीछे की कुर्सी पर रजनी बैठी है। रजनी उनकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतनी देर में गीता तैयार होकर नीचे आती है। दोनों जेठानियाँ उसको देखकर दंग रह जाती हैं। गीता पर क्या रूप चढ़ा था, बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। बच्चा भी एकदम गोल मटोल गोरा चिट्टा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। यह कैसे हो गया? चाय रोटी में इतना रंग आ गया। इतनी देर में गीता की माँ वंदना के पास आई और कहने लगी, सच बहन जी, आपने तो अपनी बहू का इतना ध्यान रखा है, कोई अपनी खुद की बेटी का भी ना रखे। इतने में रजनी भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती। अरे गीता की मम्मी, मेरी सहेली हीरा है, हीरा। वह तो आपकी बेटी को बहू नहीं, अपनी बेटी मानती है, तभी तो उसे इतना प्यार करती। हाँ, यह बात तो आप सही कह रही हो। इतनी देर में ढोल वाले ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। सब कुआं पूजन पर चलने की तैयारी करती हैं। रजनी देखती हैं दोनों जेठानियाँ जली भुनी अपनी कुर्सी पर जमी हुई थी। जब वंदना ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा तो कहने लगी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों तो यहीं बैठेंगी। जाओ तुम कुआं पूजन करो। मैं और वंदना दोनों ढोल के आगे नाचने लगी। अब बहू कुआं पूजन के लिए चल पड़ी। मैं उन दोनों को देखकर सोच रही थी, इंसान दूसरे को गिराने के लिए किस हद तक गिर जाता है। एक जच्चा के साथ भी गलत काम करते हुए उन्हें डर नहीं लगा कि कितना पाप लगेगा, पर यह नहीं जानती अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और मैं एक बार फिर से अपनी सहेली की खुशी में झूम कर नाचने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।